शिव और पार्वती विवाह कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह एक महान और दिव्य घटना मानी जाती है। यह कथा हमें प्रेम, भक्ति और तपस्या का संदेश देती है। शिव और पार्वती के विवाह की यह कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है, जिसमें विशेष रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। यह कहानी शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी दर्शाती है, जहां शिव और शक्ति एक ही तत्व के दो रूप हैं। सती का जन्म और विवाह। शिव और पार्वती के विवाह की कथा में पहला महत्वपूर्ण प्रसंग सती का जन्म और विवाह है। सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, भगवान शिव की घोर तपस्या कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगे। लेकिन सती के पिता दक्ष शिव को आदर नहीं देते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ में जाकर अपने पिता से शिव का अपमान करने का कारण पूछा। जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती क्रोधित हो गईं और स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। इस घटना से शिव अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवन दान दिया, लेकिन उनका सिर एक बकरे का लगा दिया। सती के इस त्याग से शिव अत्यंत दुखी हो गए और ध्यानस्थ होकर हिमालय चले गए। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना के घर जन्म लिया। वे बचपन से ही भगवान शिव की उपासक थीं। जब वे युवा हुईं तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे पिछले जन्म में सती थीं और शिव उनके पति थे। उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। पार्वती ने कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल वायु सेवन करके तपस्या की। उनकी तपस्या से सभी देवता और स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव की परीक्षा और विवाह का प्रस्ताव। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे विवाह के लिए तुरंत सहमत नहीं हुए। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। ऋषियों ने पार्वती से शिव का त्याग करने का सुझाव दिया, लेकिन पार्वती अपनी भक्ति पर अडिग रहीं। अंततः शिव प्रकट हुए और पार्वती की तपस्या स्वीकार की। देवताओं ने भी भगवान शिव को विवाह के लिए मनाने हेतु कामदेव को भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में रति, कामदेव की पत्नी, की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को अनंग रूप में पुनर्जीवित किया। इसके बाद नारद मुनि ने हिमालय राज को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती ही सती का पुनर्जन्म है और उनका विवाह भगवान शिव से ही होना निश्चित है। हिमालय राज ने भगवान शिव के पास विवाह प्रस्ताव भेजा, जिसे शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शिव पार्वती विवाह। भगवान शिव की बारात अनोखी थी। शिवजी भूत प्रेत, गण, नाग, योगियों और अन्य अघोरी साधुओं के साथ विवाह के लिए निकले। यह अनोखी बारात देखकर पार्वती की माता मैना डर गईं। उन्होंने पार्वती से कहा कि वे ऐसे दूल्हे से विवाह न करें, लेकिन पार्वती ने अपनी माता को शांत किया। जब भगवान शिव विवाह मंडप में पहुंचे तो उन्होंने अपने रूप को दिव्य बना लिया। वे सोने के आभूषणों और सुंदर वस्त्रों में दिखाई देने लगे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं की उपस्थिति में यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार शिव और पार्वती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श बना। शिव और पार्वती का वैवाहिक जीवन। शिव और पार्वती के विवाह के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर रहने लगे। पार्वती ने शिव के साथ रहकर अनेक लीलाएं की और विभिन्न रूपों में प्रकट हुईं। उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश का जन्म भी हुआ, जिन्होंने आगे चलकर दानवों का वध किया। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह केवल एक दिव्य आयोजन नहीं था, बल्कि यह भक्तों के लिए एक प्रेरणादायक कथा भी है। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह हमें धैर्य, तपस्या, प्रेम और भक्ति का संदेश देता है।
पार्वती जी ने अपने अडिग संकल्प से यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों को पार कर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह विवाह आज भी भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।